तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी बहुत अमेजिंग सी स्टोरी है, क्योंकि इस बार हम लोग पूरे दोस्त लोग मिलके एक ट्रिप का प्लान बना रहे थे। तो यहाँ पे अपने साथ में था मोनू, मैं मतलब स्काई, रॉकी, मनीष और दो चार लोग याद भी नहीं है, क्योंकि ट्रिप बहुत दिन तक चला गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे हुआ ऐसा था कि वहाँ पे मेरे दोस्त था जो कि देवी दर्शन करने जाएंगे, उधर लेंगे वादियों का मजा। इस प्रकार का हम लोग का ट्रिप बना था। तो वहाँ पे हम लोग सब लोग एक दूसरे को कॉल किए, उसके बाद सबके तरफ से कंफर्मेशन लेते हुए ट्रिप का हमने टिकट बुकिंग कर दिया। तो यहाँ पे सारे दोस्त लोग मिल गए थे यहाँ पे अपने बैग को रख के। तो बैग में अमेजिंग सा सामान था, जैसे कि किसी के बैग में चिकन था, तो किसी के बैग में बर्तन था, तो किसी के बैग में वहाँ पे जूता चप्पल था। तो क्योंकि वहाँ पे जाएंगे अब चड्डी बनी आई, तो एकदम पहले से ही था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सोचे थे कि डुबकी लगाएंगे तालाब में कह के। वहाँ पे फिर हम लोग गए गाइस, यहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे मिले पांचों दोस्त। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे ट्रिप पे जाने का फैसला किया। वहाँ पे हम लोग टिकट तो कटा ही चुके थे, तो पे चढ़ गए ट्रिप के लिए। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए से सीधा अपने जर्नी वाले लोकेशन पर। तो वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचने के बाद हुआ ऐसा था कि हम लोग बोले कि पहले देवी दर्शन करें या पेट पूजा करे। तो वहाँ पे अपने दोस्त लोग बोले कि देवी दर्शन के लिए तो अपने पास बहुत समय है, क्योंकि सुबह से शाम तक अपने को वहीं पे रहना था। तो हम लोग बोले कि वहाँ पे चिकन पहले बनाएंगे। तो वहाँ पे चिकन बनाने के लिए हम लोग पहुंचे अपने स्पॉट पे। तो वहाँ पे एक झरना गिर रहा था, जहाँ से पानी ऐसे राउंड मार रहा था वहाँ पे। तो हम लोग बीच जंगल में गए, जहाँ पे भी वो ये आ रहा था। तो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी इसी के ऊपर है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने सबसे पहले ईटा का व्यवस्था चालू किया कि ईटा का क्या करेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे। वहाँ पे हमने चूल्हा बनाया ईटा डाल के। तो वहाँ पे एक और दोस्त था, वो बर्तन वर्तन निकाल के, चाकू निकाल के वहाँ पे टमाटर सब्जी काटना चालू कर दिया। एक दोस्त वहाँ पे गया कि मैं पानी ला रहा हूँ, तो एक ईटा जुगाड़ रहा है, तो एक बर्तन निकाल रहा है, तो एक कटिंग चालू कर रहा है आलू सब्जी प्याज का। तो वहाँ पे फिर ना एक दोस्त लकड़ी ढूंढने गया, क्योंकि बिना आग के पेट का आग नहीं बुझ सकता, तो उसके लिए आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहाँ पे वो लोग लकड़ी लेके आए, झीटी वीटी। राकेश लोग गए थे झीटी लेने के लिए, मोनू जो है चाकू से सब कटिंग कर रहा था। यहाँ पे मैं जो है ईटा का चूल्हा बना रहा था, क्योंकि खाना बनाना है ना। उसके बाद वहाँ पे जो विजय था वो गया था पानी लेने। तो वो साला झरना का पानी लेके आया हूँ, बोला। मैं कहा बाटल के पानी से हम लोग चिकन को धोना तो चालू कर ही दिए थे, ऐसा डाल के चिकन तो धोना चालू कर दिए थे। पर हुआ ऐसा था क्योंकि बाटल के पानी से सब कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि और भी पानी की जरूरत था, क्योंकि प्यास तो हमको भी लगेगी। बाटल के पानी थी 2-3 बाटल, 5 लोग गए थे, 5 बाटल में हो गए ही क्या। तो वहाँ पे वो लोग गए, बोलता है विजय कि मैं झरना से पानी लेके आता हूँ, तब तक तुम लोग इधर का काम करो। तो हम लोगों ने भी वैसे किया। सबसे पहले वहाँ पे हम लोग चिकन को धोए, उसका मसाला पेस्ट बनाना चालू कर दिया, क्योंकि चिकन बनाने मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो वहाँ पे मैंने चिकन बनाना चालू कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई चिकन तो मैं बनाना चालू कर दिया, पर अपने को चावल धोने के लिए और उसको चढ़ाने के लिए अपने को पानी चाहिए। तो विजय बोलता है कि मैं झरने से पानी लेके आता हूँ। उसके साथ ही रॉकी आ चुका था, रॉकी जो कि राकेश है वो आ गया था। वहाँ पे उसने गया कि बोलता है कि ठीक है, मैं लकड़ी की व्यवस्था तो हो गया, अब इसके साथ ही चलता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी मैं लेके आ जाऊंगा झरने से। अब वहाँ पे वो गया कि झरने का पानी लेने के लिए। फिर मैं चिकन बना रहा था। इसी प्रकार वहाँ पे ना चचा लोग आ गए। चचा तो चचा लोग के साथ लड़की लोग भी थे, वो मतलब पूरा फैमिली आए थे, क्योंकि वो अपना खुद का प्लेस तो था नहीं। वहाँ पे वो प्लेस में हम लोग जब घूमने गए थे, तो उसी प्रकार वो लोग भी टूरिस्ट थे उस प्लेस का, जो कि दर्शन करने आए थे, और दर्शन के साथ में पेट पूजा भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वादियाँ था, वो पहाड़ी, वो इलाका, वो मंजर वो अलग ही लेवल का था। तो वहाँ पे वो लोग हमसे करीबन 10 मीटर के दूर में बैठे। तो वहाँ पे उन लोग के पास चावल की कमी हो गई थी, और हम लोग तो 5 ही लोग थे, कितना ज़्यादा खा लेते, और 5 से 6 भी होंगे तो हम लोग कितना ज़्यादा ही खा सकते थे, है ना। उसके बाद हुआ ऐसा कि वो गए वहाँ पे, हम लोग बोले कि देखो भाई, अब लड़के भाई हम लोग का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझ रहे हो ना। तो बोले कि इसको चावल दे दो, क्योंकि अपने लिए तो परफेक्ट हो गया है, बन गया है। तो वो लोग हम लोग उसको दे के आए। तो वो लोग शुरू मना कर रहे थे कि नहीं लेंगे बेटा, नहीं लेंगे। मैं कहा ले चचा,
चाचा लो। उसके बाद उन लोग को हमने दिया, फिर वो लोग भी खुश थे कि वो लोग तुम लोग कहाँ से हो, तो हम लोग भी बताएगा हम लोग भी बस्ती से हैं, हस्ती है ऐसे कह के। उसके बाद वो लोग खुश थे कि वो लोग भी बना रहे थे, चलो फिर इंजॉय के साथ हम लोग बना रहे थे। उसके बाद वो समय आ ही गया कि चिकन लेग पीस करने का समय आ गया। तो वहां पे मैंने 5 पत्री बैठाया, वहां पे सब लोगों को बोला कि देख भाई अब मैं चिकन परोसूंगा, कोई तो मेरे साथ आओ जो कि खाना परोसा। साला दोस्तों में होता है ऐसा, खाने के लिए तो सब बैठ जाते हैं लेकिन काम करने के लिए ना ऐसे करते कि यार लेना हो जाएगा। तब तक वहां पे बोले के हाथ वाथ धो लेते हैं, उसे पानी लेके आ जाते हैं। तो उधर फिर से एक बार वापस से झरना बोल के साले लोग वापस चले गए पानी लेने। तो यहाँ पे जो है मोनू पटवारी एक अलग लेवल का प्राणी है, वहां पे वो एक से काम कर रहा था, कटिंग करके उसको जमा रहा था। जमाते जमाते उसके दिमाग में क्या ख्याल आ गया कि वो चिकन निकाला और नींबू काटा और नींबू काट के निचोड़ दिया चिकन पे। उसके बाद खा लिया। अब उसके बाद बोलता है कि सारे दोस्तों को देखो भाई चिकन बाद में खाना, पहले ये देखो इसमें नींबू निचोड़े, अब खा के दिखा। तो हमने खाया, वहां पे इतना मजा आया भाई, चिकन में नींबू निचोड़ के खाने में इतना मजा आया। तब वो अलग अलग लेवल का, कभी नमक डाल के कभी मिर्ची डाल के, तो एक से एक प्रकार से वो लोग को अपना जैसे मास्टर शेफ है डेकोरेट कर रहे थे। वहां पे हम लोग खा रहे थे, बहुत मजा आया। उसके बाद हम बोले कि लेट ज्यादा हो रहा है, टाइम हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी अपने को करना पड़ेगा, तो चलो यहाँ खाते हैं, अपने को देवी दर्शन भी करना है ऐसे करके। उसके बाद वहां पे हम लोग गए, सबसे पहले खाना सबको परोसे। उसके बाद हम लोग सब खाना चालू कर दिया, क्योंकि मैंने बोला भाई गरम ही खाओगे ना तभी मजा आता है। देखो एक बार चिकन को तुम लोग ठंडा खा सकते हो, जैसे आज बनाए चिकन ना, तो कल शाम को आप खाओगे तो बहुत मजा, कल शाम ज्यादा हो जाएगा भाई। मतलब आज रात को जैसे चिकन बनाया और सुबह उठ के खाओगे ना, तो जैसे रात को चिकन तुम एक खाते ना, तो सुबह 5 चिकन का लेग पीस खा दोगे, चिकन लेग पीस कर दोगे। लेकिन ना गरम में चिकन नहीं खा सकते, लेकिन चावल को ठंडा कल सुबह नहीं खा सकते, लेकिन चावल को अब भी हम लोग खा सकते हैं, वो भी एकदम गरम। तो हम लोग बोले कि गरम गरम ही खाएंगे, मजा आ जाएगा। तो बहुत मजा आया और सबको गरम दिए, पूरा चिकन खत्म हो गया। उसके बाद वो मौका आ ही गया जिसके लिए वीडियो पूरा बनाया गया। तो हम लोग बोले कि अब चलो झरने पे नहाते हैं कह के। तो वहां पे जो राकेश था और विजय था वो बोलते हैं कि चलो झरने पे चलते हैं। तो हम लोग 5 दोस्त मिलकर झरने के पास पहुंच गए। वहां पे मैंने देखा कि एक तालाब आ रहा था मुड़ते हुए। वहां पे फिर मैंने पूछा कि झरना मतलब तो वही होता है ना जो पहाड़ से पानी गिर रहा है, अचानक से पहाड़ में बिजली गिरा, वहां पर से प्राकृतिक रूप से पानी गिर रहा है, उसको कहते हैं झरना। जैसे कि बड़े बड़े वाटरफॉल्स में रहता है कि झरना गिर रहा है, जो कि वहां पे कोई साधन नहीं रहता ना कहाँ से गिर रहा है पानी, यहाँ पत्थर से भी पानी गिरने लगता है, ऐसा होता है, वो होता है झरना। तो वहां पे मैं गया, मैं देखा दूर दूर तक कि साला ये कौन से झरने से पानी लाया भाई, जिसमें मैंने चिकन बना दिया, चावल बना दिया, सब लोग खा लिए, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने वो वहां पे विजय से पूछा कि भाई जो चिकन खाए थे और वो जो चावल के लिए तू पानी लाया था जिसको हम लोग पिए, वो झरना किधर है बे? अब मेरे को नहीं रहा है, मैं कपड़ा उतारूंगा, नहाना है भाई। क्या तो बोलता है, मैं कहा झरना और आगे है क्या? तो वो बोलता है कि अबे यही तो झरना है। क्या कि अब वहां पे पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया गाइस, पूरा वहां टूर का ऐसे फ्लिप मार दिया, वहां पे पूरा फ्लिप कर दिया कि मतलब ये झरना है क्या, ऐसे कह के। तो वो लोग बोले कि हाँ यही झरना है। अब स्टोरी यहीं से चालू होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टोरी चालू करने से पहले ही बताया था कि एक झरना है, वहीं से स्टोरी चालू हुआ। तो वहाँ पे मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, क्योंकि मेरा पैर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है गाइस गर्मी में, पसीना में, और जैसे मिट्टी चलोगे ना तो मिट्टी में और मेरा पैर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आते मैंने सबसे पहले अपने पैर धोए थे उसी झरना में। मेरे साथ था मोनू, वो भी वहीं में पैर धोया था वहां पे। उसके बाद हमने अपने फेस धोया, वहां पे आए, वहां पे कई साले लोग नहा रहे थे, वहां पे वो लोग उसी पानी में थूक दे रहे थे। वहां पे मैंने उसको क्या ही बोलूं, अभी भी याद आ जा रहा है कि मतलब वहां पे हमने मुंह धोया, वहां पे पैर धोया। उसके बाद वहां पे गए चिकन खाने के लिए। तो उस रास्ते में आते आते हमने देखा कि वहां जितने टूरिस्ट लोग थे ना, वो साले लोग मस्त उस पे साबुन लगा के कूद रहा है, तो कोई वहीं पे नहा रहा है, चुंदी उंदी रगड़ रहा है, अपना बाल वाल ऐसे कर रहा है, तो कोई ब्रश जी भी कर रहा है उसी पानी में। अब तालाब का मतलब तो समझ ही रहे हो ना। तो वहां पे मैं गया, तो वहां पे जब एंडिंग में मैंने बोला कि विजय से कि साला अबे तुम लोग सही सही बताओ कि जो चिकन और खाने के लिए जो पानी आया था वो कहाँ से आया था? तो वो बोला कि इसी झरने से आया। तो मैं कहा इसमें तो मैं पैर धोया हूँ बे, सब लोग नहा रहे हैं इसमें, ऐसे कहा। बोलता है कि देख भाई ये पानी है, प्राकृतिक रूप से है, तू वहां पे पैर धोया था ना, वो वहां से निकल गया होगा, एक जगह पानी नहीं ठहरता, ऐसे कह के।
तो मैं कहा देख भाई ये स्पॉट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये स्पॉट चालू हुआ। यहाँ मैं अपने पैर धोया तो ऐसे घूम के आ रहा है पानी, तो साला वही पानी तो इधर आ रहा है ना, ऐसे करके मैं बोला। उसके बाद यहाँ पास तो बात चल ही रहा था, सब नॉर्मल हो रहा था कि चलो पानी वहां से चले जाता है, पानी एक जगह नहीं रुकता। अब हम लोग का बात ही चल रहा है, इधर राकेश बर्तन मांज रहा है, मोनू पटवारी वहां पे बैठ के अपना चश्मा साफ कर रहा है और ऐसे ऐसे करके बर्तन मांज ही रहे हैं वहां पे, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि यार कैसे किया, अब नहाना तो है, ऐसे ऐसे करके सब बात ही चल रहा था। और मैं यहाँ पे टॉपिक में था कि साला तुम लोग यही पानी से चिकन बनाए हो क्या, यही सब बात चल रहा था। वहीं पे विजय वही बात बोल रहा था कि पानी एक जगह नहीं रहता भाई, निकल जाता। तो वहीं बगल में एक घुसड़ी वाला चाचा नहा रहा था, वो ना खखार के वहीं पे थूक दिया लौड़ा पानी में, सामने में ही थूक दिया। उसके बाद अपने वो साबुन को अपने ऐसे अंदर घुसा के चड्डी में घुसा के नहा रहा था। वहां पे अपने को चिकन जो मुंह लिया तो वो कह के बाहर आ गया। मैं वहां एक सेकंड नहीं रुका, मैं कहा तुम लोग को रुकना, अपनी गांड में रहा हूँ। मैं चल रहा भैया का दौड़ते हुए भाग रहा था क्योंकि मेरे सामने थूक दिया था। वहीं पे मैंने जो चिकन विकन दबाया था, तो यहाँ से खाना यहाँ से यहाँ तक आ गया था क्योंकि एक सेकंड रुकता वहाँ पे तो मैं वहाँ पे वॉमिटिंग उल्टी कर देता, इसलिए मैं वहाँ पे भाग गया। मेरे चलते चलते वहाँ पे जितने लोग थे वो बर्तन वर्तन भाड़ में जाके सबको पकड़ के भाग गया, वहाँ पे कोई नहीं रुका। अब यहाँ पे हमने दौड़ना चालू किया और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन की स्पॉट था वहाँ पे आके वहाँ पे ऐसे जी ऐसे निकल गया था गाइज। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे आए दौड़ते हुए, उसके बाद सब शांत था और हम लोग के मुंह से एक तरफ से गाली बरस रहा था विजय के ऊपर के तू ऐसा ऐसे कर दिया, साले बताए रहता तो हम लोग ये नहीं करते, हम लोग को चिकन खवा दिया, चिकन चिकन बोल के पूरा वहाँ गांड मार दिया तू हम लोग का। यहाँ सब लोग नहा रहे हैं उसी में थूक रहे कगार रहे बहन के, दूसरी में तू हम लोग को चिकन खिला दिया, ऐसा क्या। तो विजय का मुंह एकदम छोटा सा हो गया था गाइस, क्योंकि ट्रिप का प्लान उसी का था, उसी का हम लोग पूरा गाली गलौज से ही स्वागत कर रहे थे। क्योंकि भाई अब देखो हमारे सामने ही वो साला चाचा थूक दिया, खखार दिया, वहां पे कितने लोग नहा रहे थे, यहाँ से ऐसे पानी घूम के आ रहा है, वहां पे ना ऐसे हो गया था बैंक चोद ये कहाँ मैं आ गया, कौन से ट्रिप में आ गया, ऐसे कह के हो गया था। पर अब क्या ही कर सकते हैं, वहां पे सब शांति हो गया था, पूरा ट्रिप एक तरफ से बर्बाद हो गया था। तो वहां पे ना अब हम लोग भी दोस्ती हैं, अब ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन है। तो वहां पे हम लोग देखे विजय बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। फिर हम लोग ना शांत थे, फिर अचानक से मैं बोला कि चिकन बचा है क्या, चिकन बचा क्या थोड़ा सा, ऐसे कह के। उसके बाद वो विजय बोलता है कहाँ से बचेगा, सब चाट चाट के खा लियो क्या। मैं कहा साला जब तू ऐसे पानी से चिकन खिलाएगा तो कहाँ बचेगा, ऐसे कह। तभी स्वादिष्ट था साला, सभी लोग खाए हो, ऐसे कह के इतना हंसे हम लोग, इतना हंसे। फिर विजय भी थोड़ा सा उसका जो हम लोग गाली बक रहे थे खिला दिया, ऐसे ऐसे कह के, तो उसको भी थोड़ा अच्छा सा लगने लगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अब देखो गाइस नेचर वादियों में गए हैं तो फोटो खिंचवाना बनता है, तो हम लोग ने भी एक से एक मेमोरी क्रिएट किया, वहाँ पे फोटो खिंचवाए, अच्छा अच्छा घूमे फिरे। उसके बाद अपना टाइमिंग हो चुका था क्योंकि 6 बजे तक ट्रेन आने का समय था। अब हम लोग वहाँ पे मरही माता जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट साइड का है, वहाँ पे हम लोग गए थे दर्शन करने। तो वहाँ पे हुआ ऐसा था कि बहुत ज्यादा भीड़ था, वहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, अपना जो नारियल को ऐसे बांध के बाहर में बहुत सारे गेट पे बहुत सारा बर्तन वर्तन मांजते थे। अरे यार वो बर्तन मांजने वाला बात आ जा रहा, मतलब वहाँ पे बांधते थे अपना नारियल और अंदर में जाके भगवान से जो है अपना मन्नत मांगते थे। तो वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा भीड़ कि मैं कहा देख भाई टाइम भी हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता यहाँ पे। अब ये लोग भीड़ को देख रहे हो कितना लंबा भीड़ है, ऐसे करके फिर मैं क्या किया, वहाँ पे सबका दिमाग जैसा भी चलता है, वहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा अजीब लेवल का चलता है, अलग लेवल का। तो मैं वहाँ पे गया, भगवान का जो ये गेट रहता वहां पे जाके मैंने पाँव पड़ लिया। उसके बाद मैं बोला अपने सारे दोस्तों को देखो भाई जो भगवान अंदर है वो भगवान बाहर है, क्योंकि बाहर में ना सब कोई भगवान का फोटो बेच रहे थे और वो लाई बतासा बेच रहे थे। तो मैं कहा जो भगवान अंदर है वो भगवान बाहर भी है। वहां पे जाने के बाद मैंने किया क्या कि वो भगवान का मैं पाँव पड़ लिया कि भगवान ऐसा ऐसा जो भी हो अच्छा हो, हम लोग का गलती वलती माफ करना, ऐसे कि बाहर में पाँव पड़ लिया। अब मैं कहा तुम लोग को जाओ भाई वहीं जाना है तो वहीं जाके पाँव पढ़ लो। तो वहाँ पे दोस्त लोग भी, अब मैं अलग लेवल का हूँ तो वो लोग नेक्स्ट लेवल के, वो लोग भी सब जाके पाँव पढ़ लिए, भगवान दोबारा आएंगे ऐसे वैसे कह के वो लोग अपना जो भी बोलना था हमको माफ करना है ऐसा ऐसा बोल दिए। अब वहाँ पे हम लोग बाहर से ही भगवान का पाँव पढ़ लिए। एक दोस्त ने तो वहाँ पे भगवान का फोटो खींचा क्योंकि वो ट्रिप से गया था तो घर में ले जाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग वो बाद वापस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में जैसे ही हम लोग बैठे ना तो वहाँ पे अभी भी विजय अब थोड़ा खुल गया था क्योंकि
चिकन के लिए अब सब भूल गए थे, उतना ज्यादा याद नहीं था। तो वहाँ पे विजय ने ना मजाक कर दिया कि वो जो झालमुली बेचने आया था ना उनको बोला कि ये गरीब लोगों के लिए बना दे भैया, झालमुली बना दो ऐसे कह के। तो वहाँ पे वो हम लोग का मजाक उड़ा दिया। तो हम लोग भी ना, हम लोग दोस्त लोग, अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। तो हम लोग क्या बोले, जैसे वो बन गया ना, झालमुली बन गया, तो झालमुली वाला मेरे को दे रहा था। तो फिर मैं वहीं पे बात पलटते हुए बोला कि देखो भैया, बच्चे लोग तो बाद में खा लेंगे, पहले बड़े बुजुर्ग लोग को दो। तो वहां पे विजय फंस गया हम लोग की बात में और फिर से पूरा ग्रुप हंसने लगा। ऐसे करते करते हम लोग अपने घर पहुंचे और ये ट्रिप एक यादगार ट्रिप में बदल गई, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ था ना वो भूलने वाले तो है ही नहीं, वो जीवन भर के लिए हमारे याद बन गई, जो कि यहाँ और यहाँ दिलों में आज भी है। क्योंकि हम लोग जो दोस्त लोग वहाँ जाकर जो मूवमेंट क्रिएट किए थे वो मूवमेंट दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो याद है ये हम लोग के सबसे अच्छे पलों में से याद है, जो कि आज भी हमारे दिल में है। तो ऐसा ऐसा स्टोरी है गाइस, क्योंकि जो दोस्तों के साथ मजा है वो किसी के साथ नहीं। तो आप भी ऐसे किसी स्टोरी में गए हो तो बताना जरूर कि घूमने गए तो ऐसा ऐसा हुआ, तो कमेंट जरूर कर देना। ये रियल लाइफ स्टोरी है तो बहुत मजा आया आपको, भले आपको जो भी जैसा भी लगा, पर ये स्टोरी बहुत अच्छा था, जो कि मेरे लिए बहुत यादगार है। तो मिलेंगे ऐसी अमेजिंग से और एक रिलेटेबल स्टोरी में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।